कम से कम 650 मरीज अब तक इस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। इसी बीच रेड क्रॉस या और भी कई तटीय एजेंसी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन इजराइल का कहना है कि अस्पताल सुरंगों के ऊपर स्थित है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इस हफ्ते के अंत के बाद से अल शिफा अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई, क्योंकि सुविधा में ईंधन की कमी है। हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी में उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू रिश ने कहा कि सबसे नया जो टोल है उसमें 27 अडल्ट इंटेंसिव केयर पेशेंट्स और 7 बच्चे शामिल हैं। रंतीसी अस्पताल के तहखाने में इजरायली सैनिकों को बंदूक की गोली के निशाने वाली एक बाइक मिली, जिससे उन्हें लगा कि इसका इस्तेमाल बंधकों को गाजा में लाने के लिए किया गया था। जैसा कि प्रत्यदर्शियों ने अधिक हिंसक लड़ाई की सूचना दी, रात भर हवाई बमबारी और गोलियों की गड़गड़ाहट गाजा शहर के केंद्र में स्थित अल शिफा अस्पताल में गूंजती रही, जो अब एक शहरी युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। हमास सरकार के उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू रिश ने एएफपी को बताया कि संकटग्रस्त क्षेत्र के उत्तर में अभी सब अस्पताल सेवा से बाहर थे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने सोमवार को कहा कि अल शिफा अस्पताल के कर्मचारी 100 से ज्यादा शत विशत शवों को दफनाने में असमर्थ है। 11 नवंबर को बिजली कटौती शुरू होने के बाद से अस्पताल में 2 समय से पहले जन्मे बच्चे सहित 12 मरीजों की मौत हो गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरे समय से पहले जन्मे बच्चे की भी मौत हो गई है। यूएन की ओचा एजेंसी ने बताया कि 3 नर्सों की मौत हो गई, जबकि ऑक्सीजन स्टेशन, पानी के टैंक और एक कुआं, हृदय सुविधा, प्रसूति वार्ड सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो बाइडेन ने कहा कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को संरक्षित किया जाना चाहिए और इजरायली बलों द्वारा कम घुसपैठ वाली कार्रवाई का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 7 अक्टूबर से इजरायली सेना द्वारा गाजा में 4,630 बच्चों और 3,130 महिलाओं सहित कम से कम 11,240 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जो बाइडेन ने कहा कि अल शिफा को संरक्षित किया तो जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा, ये मेरी आशा और उम्मीद है कि घुसपैठ की कार्रवाई कम होगी, लेकिन राफा सीमा पार से मिस्र से दर्जनों सहायता ट्रकों को आने की अनुमति तो दी गई। सहायता समूहों ने चेतावनी दी कि वितरित की जाने वाली सहायता की मात्रा आवश्यक स्तर के आसपास भी नहीं है। यूएनआरडब्ल्यूए के आयुक्त जनरल फिलिप लाजरीनी ने कहा कि लगभग 39% भोजन की जरूरत पूरी की जा चुकी है। एक गवर्नेट में एक परिवार के लिए 1 या 2 राउंड ब्रेड और टूना की एक कैन मिलती थी। राफा में ये एक परिवार के लिए 1 या 2 राउंड ब्रेड और पनीर की एक कैन थी। युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में रहने वाले 2/3 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ।